हाँ तो बच्चे हम लोग एक नंबर मतलब पूरा कर चुके हैं, अब चलेंगे दूसरी नंबर की ओर। तो दूसरी नंबर जो हमको कह रहा है मतलब प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, एक एक को समझेंगे, हिंदी हिसाब है, हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे, हिंदी हिसाब है, एक एक उसका बिंदु टू बिंदु समझिएगा तो आपका जहन में बैठा हुआ रहेगा। तो बच्चे कह रहा है कोई कोई, अब कौन सी बोल रहा है, कोई क्या है, बर्तन है। हाँ, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कोई एक बर्तन है और वह जो बर्तन है खोखले अर्धगोले का है। बस हम खोखले अर्धगोले, हम इसके बारे में हम लोग को ट्रेनिंग मिल चुका है, यस या नो मिल चुका है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, यह मेरा बच्चे हो गया खोखले अर्धगोला, यानी अर्धगोला हुआ। खोखला मतलब ये हो गया क्या, जो अंदर में उसका कुछ नहीं हो, बिल्कुल ढनाढन खाली हो, है ना। जैसे गिलास को ले लीजिए। अब आगे बात करें, यानी कि इसको पढ़ लिए ना, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, जो हम बना दिए फिगर। अब हम लोग बात करेंगे इसका कि जिसके ऊपर, यानी बोलता है इसी के ऊपर, है ना, एक खोखला बेलन है, यानी इसी के ऊपर में एक खोखला क्या है, बेलन है। खोखला आप लोग देखे होंगे, जैसे गिलास ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, वो लोग अंदर से क्या होता है, खोखला होता है ना। तो अब इसी के ऊपर में हमको एक खोखला बेलन स्थापित कर देना है, खोखला बेलन स्थापित कर देना है। खोखला बेलन, तो ई हो गया और यहां से ई हो गया, इस पे क्या कर देंगे, एक बेलन स्थापित कर देंगे और वह बेलन खोखला हो जाएगा, खोखला है, ठीक है। अब कह रहा है हमें आगे हिसाब कि यहाँ कह रहा ना, जिसके ऊपर में एक खोखले बेलन, तो अर्धगोला के ही ऊपर में एक खोखला बेलन स्थापित करने बोलता था। अध्यारोपित मतलब होता है स्थापित या ऊपर में रख दे। बोल रहा अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग देखेंगे अर्धगोले का व्यास कहां से कहां है। तो बच्चे ये मेरा हो गया व्यास, है ना, यहाँ से यहाँ, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद आगे क्या कह रहा पढ़ेंगे। अब आगे हमको कह रहा है कि और इस बर्तन, यानी बर्तन को हम लोग दूसरा भाषा में पात्र कहेंगे, तो बर्तन सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पात्र हम लोग बोलेंगे। तो यानी कि इस बर्तन या पात्र की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। हाँ, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस पात्र की जो कुल लंबाई है ना, कितना हो जाएगा, लंबाई नहीं है ऊंचाई है, मिस्टेक कर रहे हैं हम, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे, पहले इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, आगे क्या है उसको रहने दीजिए, है ना। और आगे अगर जानिएगा तो जान जाइए, आगे जानने में क्या दिक्कत है ना। बोलता है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बोलता है अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है, सर आयतन लगाएं, कुंची का वक्र लगा दें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दें या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दें। यहाँ आयतन नहीं लगाना है, यहाँ बोल रहा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग को बताया गया है पहले, है ना। मतलब जिसका सिर्फ अंदर अंदर बोले, जैसे हम लोग घर का उदाहरण दिए हैं बेसिक में, जब आप लोग देखिएगा तो वहाँ बेसिक पार्ट 2 में हम ऐसा कर दिए हैं, पार्ट 1 में ऐसा कर दिए हैं, ऐसा एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं। तो कोई भी चीज अंदर अंदर बोल रहा है तो अंदर अंदर का चारों तरफ होगा, तो आंतरिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वो कहलाता है ना, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा बच्चे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया। तो हमको इसका यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है, नहीं तो आयतन लगाना है और नहीं तो कुल लगाना है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे, हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ थोड़ा सा आप सबसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, ये जो गोला का अर्धगोले का जो मुंह है ना, ये बेलन के मुंह से जुड़ा हुआ है, यस या नो, यस सर, जुड़ा हुआ है ना, हाँ जुड़ा हुआ है। तो आखिर आप बताइए, जब जुड़ा हुआ है इसका मुंह, है ना, इसका मुंह, है ना, किसके साथ, अर्धगोले के साथ। अर्धगोला का जो मुंह जुड़ा है बेलन के साथ, है ना। तो अगर अर्धगोले का व्यास अगर 14 कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये बेलन का भी मेरा व्यास 14 कहलाएगा, यानी डी बराबर 14 होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत।
तो यहाँ पे हमको नहीं जाना है बच्चे, ये हम आपको समझाएं एक ऐसे, है ना, ताकि विद्यार्थी कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गया? अब कह रहा है यहां तक हम लोग क्या लिख दिए, व्यास लिख दिए। अब बात करते हैं हम लोग किसका किसका बात करेंगे बच्चे, व्यास का, है ना। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास, व्यास यानी कि डी अगर हम लोग बात करें, डी बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहां तक हम लोग समझ में आ गया बच्चे, यस या नो? तो अब अगर इसका हम व्यास से अगर त्रिज्या निकालने, किसका, अर्धगोले का व्यास से हम त्रिज्या मालूम कर ले, तो क्या मतलब इसका भी, बेलन का भी हमको त्रिज्या यहां से यहां तक पता हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो हमने अभी जाना कि सर मतलब अर्धगोले का व्यास से हम त्रिज्या मालूम कर लेंगे, तो मतलब बेलन का भी हमें त्रिज्या मालूम हो जाएगा। क्यों मालूम हो जाएगा? क्योंकि मतलब एक मुंह दूसरे के मुंह के समान है, यानी अर्धगोले का जितना मुंह है उतना ही मेरा बेलन के मुंह के समान है, यानी दोनों का मुंह एक जगह है। तो अगर एगो का त्रिज्या पता हो जाएगा तो दूसरे का हो जाएगा। अगर हम अर्धगोला का त्रिज्या पता कर ले, बेलन अपने हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का मुंह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं, है ना, क्या है, अर्धगोले का हमें क्या दिया है बच्चे, व्यास दिया है। व्यास यानी जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाता है ना, मतलब हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग व्यास से क्या निकाल सकते हैं बच्चे, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या आर बराबर, सूत्र हम लोग को पढ़ाया गया है सर, d/2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 14/2 होता है। तो इसको कटा देंगे बच्चे, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं कि हमको, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब हमको क्या लग गया, पता लग गया है 7 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा नाम दे देते हैं बच्चे, ए, है ना, ओ, बी, है ना, इसको सी, इसको डी, इसका नाम ई दे देते हैं, कोई दिक्कत, ई दे दिए। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता लग गया 7 सेंटीमीटर, है ना। तो एक का मुंह दूसरे का मुंह से जुड़ा है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या प्लस, है ना, या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है किसका, बेलन के त्रिज्या का। वही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए देखिए लिख सकते हैं थोड़ा सा हिंदी, यानी अर्धगोले की त्रिज्या है ना, आर बराबर है ना, बेलन के त्रिज्या का, बेलन के त्रिज्या, यानी कहें तो आर। तो अब जानना जरूरी है, अर्धगोले क्या बोल रहा है, अर्धगोले की अगर त्रिज्या हमको 7 है, तो बेलन का भी त्रिज्या दोनों का समान है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, मेरा 7 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी कुल ऊंचाई की। अब कुल ऊंचाई मतलब थोड़ा सा अगर हम लोग गौर से देखते हैं, कुल ऊंचाई, अगर कुल ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो मेरा कुल ऊंचाई है 13 है। तो इसका मतलब इसमें दोनों ना जुड़ा हुआ है सर, एक बेलन भी है, एक अर्धगोले भी है। समझ में आ रहा है, एक बेलन भी है, एक अर्धगोले भी है। तो यहाँ हम लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, यानी कि थोड़ा सा यहाँ गौर से देखिए, बेलन की जितना मेरा त्रिज्या होता है ना, उसी के त्रिज्या के बराबर ही उसका ऊंचाई होता है। अगर इसका त्रिज्या 7 है, इसका ऊंचाई भी मेरा 7 होगा। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को पता लग गया कि सर अर्धगोले का त्रिज्या अगर आप 7 बोल रहे हैं, 7 सेंटीमीटर, है ना, तो ऊंचाई हमको किसका निकालना पड़ेगा, बेलन का। तो इसका कुल ऊंचाई इसका नाम दे देते हैं बी सी डी ई, इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं एफ, है ना, एफ दे दिए, कोई दिक्कत है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे, एफ दे दिए, यानी ओ से एफ तक की दूरी, कहिए ओ से एफ तक की दूरी है 13। अगर 13 दिया है, मान लीजिए ये आपका रेखा है, ठीक है, इसका नाम हम रख दिए सर ए, इसका नाम बी, और इस रेखा की कुल लंबाई
है ना, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें कोई एक बिंदु है O, और हम बोल दें कि O से F तक की जो दूरी है 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना है बच्चे, बहुत बेसिक चीज है छोटा लेकिन बहुत जबरदस्त चीज है। 7 सेंटीमीटर है, तो हम आपको बताएंगे OB क्या होगा। आप क्या बताइएगा, 13 में 7 घटा के ही ना बोलिएगा। तो कैसे लिखेंगे, यानी ये टोटल लिखेंगे AB, यानी टोटल AB में 2 भाग, कौन कौन भाग, AO और प्लस OB, बोलिएगा यस या नो, OB बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। तो सेम उसी प्रकार अगर हमको AB यहाँ से A से B तक की दूरी कितना दिया है, 7 दिया है, तो AO की दूरी क्या है, AO की दूरी क्या है, 7 है सर। अब हमको पता किसका करना है, इसको OB की, तो OB क्या हो जाएगा, OB क्या हो जाएगा, OB ही, कहीं पता नहीं है ना। सॉरी यहाँ पे 13 दिया है ना, यहाँ 13 दिया है ना, टोटल AB की लंबाई, देखिए मिस कर रहे हैं आप लोग, मिस नहीं करना आप सबको, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 13, है ना। तो प्लस 7 है, इसको इस पार खींच लीजिए, -7, 13 में 7 घटा देंगे तो आप क्या बताइएगा, OB, इसीलिए OB बराबर बोलिएगा ना सर, OB हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यस या नो। तो उसी प्रकार, है ना, हमको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ तो लिखते लिखते ढेर हो गया है, इतना चीज आप लोग को वहां पे इसमें मतलब एग्जाम में नहीं करके आना है। तो बच्चे, तो उसी तरह हम इस OF में हम घटा सकते हैं ना, किसका, यहाँ E पड़ा हुआ है ना, EF की दूरी। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा हिंदी पे फोकस कीजिएगा बच्चे, वहां लिखते लिखते थोड़ा सा ज्यादा दिस दैट हो गया है, तो हम यहाँ थोड़ा हिंदी को लिख रहे हैं, है ना। बेलन 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 की ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चे मेरा, बेलन की ऊंचाई यानी H बराबर हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, H निकालने के लिए टोटल क्या करेंगे, हमको घटाना है किस में, AB में, मतलब सॉरी OF में घटाना पड़ेगा कितना दूरी, कौन सी दूरी, EF की दूरी, EF यही ना है, तब ना ये हमको H पता होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना। OF मेरा कितना है, आप तो अभी बताएं सर, OF अभी है मेरा टोटल 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 13। उसके बाद EF क्या है सर मेरा, हाँ सर EF है, EF कहाँ है देखेंगे, E और F कितना बताए थे ऊंचाई 7, किसकी ऊंचाई है, अर्धगोला की। अभी क्या बताए थे, अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान होता है, ठीक है। यहाँ भी सेंटीमीटर दे दीजिए। तो क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर घट गया, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। यहाँ हमको क्या हो गया, ऊंचाई पता लग गया। अब हमको बच्चे हिसाब कह क्या रहा था कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बर्तन जो है इसका अंदर का चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बस यही तो हिंदी को, जो हिंदी हमको यहाँ दे रखा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ से यहाँ हिंदी कट कर देंगे, है ना, कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, है ना, इसीलिए बर्तन का, किसका, बर्तन नहीं बोलेंगे, बर्तन सुनने में अच्छा नहीं, पात्र बोलेंगे, है ना। पात्र का है ना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन कौन सबका पृष्ठ क्षेत्रफल जुड़ा है, बेलन का, अब यहाँ आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि बेलन का क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ एक चीज समझिए, पहले अर्धगोले के बारे में यहाँ चर्चा किया था, पहले अर्धगोले को ही लगाना है, तब ऊपर में बाद से बेलन लगा है, समझ में आ गया बच्चे। तो बस हम इसको थोड़ा सा इस बेसिक को यहाँ से कट कर दे रहे हैं, है ना, तब मेरा जगह फ्री हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, एक चीज समझाया गया कि सर पहले अर्धगोला है, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब प्लस क्यों देंगे बच्चे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस या नो? यस सर, समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई, है ना, r स्क्वायर होता है। ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर? बेलन का आयतन होता है ना, पाई r स्क्वायर h। तो अब यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। कोई दिक्कत? 2 पाई r h। यस या नो? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ रहा है बच्चे? अगर आप सबको समझ में आ रहा है, लाइक बटन पे थोड़ा सा जोर से क्लिक कीजिए ताकि मोबाइल भी सोचे कि हाँ लाइक ठुका गया है। तो इसमें बच्चे हम क्या करेंगे कि दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। सबसे पहले देखें कॉमन का मतलब होता क्या है, बहुत बच्चे को पता नहीं होते हैं। कॉमन का मतलब होता है दो संख्या में जो चीज मिल रहा है उसको बाहर कर ले, जो बच रहा है ब्रैकेट के अंदर में डाल दे। कॉमन का मतलब बिल्कुल अभी छोटा सा यही समझिए। तो यहाँ बच्चे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 2 हम बाहर कर लिए। और क्या मिल रहा है सर? यहाँ से पाई, यहाँ से पाई मिल रहा है सर, पाई यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे बोलता है आर स्क्वायर, यहाँ एगो आर है। तो आर स्क्वायर को हम लिख कैसे सकते हैं बच्चे? आर गुना आर लिख सकते हैं ना। और ये सब तो आप ले ही लिए हैं कॉमन में। चलिए, और यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, है ना, आर लिख सकते हैं ना, आर गुना एच। नहीं, तो यहाँ से एगो आर, यहाँ से एगो आर उठा लीजिए और बच यहाँ क्या गया, एगो आर बच गया सर। और यहाँ क्या बच गया, आर तो ले ही लिए, एच बच गया सर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे इसका मान भरना है। कहता है ना कि खाने के लिए मतलब थाली में भोजन निकाला हुआ है, उसमें किसकी आवश्यकता होगा? खाने की। बस अब यहाँ खाने की आवश्यकता है। अगर हम आशा करते हैं कि यहाँ छोड़ भी दे तो आप सब इस प्रोसेस को आगे बढ़ा के हिसाब को हल कर सकते हैं, लेकिन हिसाब को हल हम ही कर देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, 2 गुना पाई का मान कितना होना चाहिए, 22/7। हाँ, और एक चीज याद रहे बच्चे, जब तक कि हमको यहाँ पाई का मान 3.14, पाई का मान 2 मान होता है, पाई बराबर 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चे हमें कहीं। जब कुछ पाई का मान नहीं दे, कुछ भी ना दे, तो 22/7 लगाना। अगर कुछ दे तो वहां ब्रैकेट में वह स्पेशल कह देगा कि पाई का मान इतना डालिए। समझ में आ गया? कंफ्यूजन नहीं होना है। 22/7 गुना आर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? तो आर दोनों का मेरा समान है, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ आर और यहाँ आर, यानी बेलन का जो आर है, त्रिज्या है ना, मतलब अर्धगोले के त्रिज्या का बराबर है। तो आर हो जाएगा मेरा कितना, 7 हो जाएगा। और यहाँ का आर क्या हो जाएगा, 7 ही होगा बच्चे। एच क्या हो जाएगा, तो हाँ एच आप लोग बहुत अथक प्रयास से निकाले हैं सर, एच 6 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे, हम 6 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा हिसाब आगे बढ़ाएं। चलिए अगला पेज ले लें। तो सबसे पहले बच्चे इस हिसाब में हमें 7 और 7 मिल रहा है, घटा दीजिए। आगे हमको वहां बनाने में दिक्कत मतलब आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हो जाएगा, 2 गुना 22 है ना, यहाँ यही ना बचा। और यहाँ क्या लिखा, 7 + 6। तो इसी को हम अगला पेज में लिखते हैं, है ना। यहाँ बराबर दे देंगे, है ना, 2 गुना 22, है ना। और ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना। वहां कितना था बच्चे, है ना, मतलब 7 और +6 था। 7 6 कितने हो जाता है, 13। यही ना था, एक बार मिला ले, नहीं तो फिर आगे कहीं दिक्कत ना हो जाए। हाँ, 7 + 6 13 होता है। तो 13 हम लोग क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। समझ में आ गया? तो 22 दूनी कितना होता है बच्चे, इसको हम लोग ब्रैकेट में गुना कर देंगे। 22 दूनी हम लोग सुने हैं कि 44 होता है, और गुना कितना से 13। इसको गुना कीजिएगा ना तो 572 आता है ना। एक बार हम कर ही ले, है ना। कितना हो जाएगा, 44 गुना 13, तो 4 तिया 12, और उसके बाद 1, है ना, कितना हो जाएगा, उसके बाद 4 4 2 572, करेक्ट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे मेरा, 572। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं बच्चे, ये सब जो हम 2 नंबर पढ़े, उस 2 नंबर में सारे डिजिट मेरा क्या चीज में था। हाँ तो सर सारे डिजिट सेंटीमीटर में था, तो वहां भी क्या लिख देंगे आंसर का लास्ट में, है ना, सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर। अगर इस चीज को हम वहाँ एग्जाम में नहीं करते हैं, सेंटीमीटर नहीं देते, तो वहाँ हमें 1 नंबर यानी कि माइनस मतलब 1 नंबर हमको खोना पड़ता है।
तो मैं आशा करता हूँ बच्चे कि यह जो हमारे द्वारा बताया गया वीडियो है, सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। फिर उसके बाद आगे इसका ले लें। तो मैं आशा करता हूँ बच्चे कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में वैसा आप अपने मैटर को, अपने वाणी को प्रस्तुत कीजिए। मैं पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। और मैं इतना ही के लिए जय हिंद।